जय हिंद। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा, हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो टिटनेस बीमारी होती है, जिसको कि हम लोग सामान्य बीमारी समझते हैं कि बस एक टिटनेस की सुई ले लिए और टिटनेस की बीमारी ख़त्म हो गई। तो इस सामान्य जो बीमारी जिनको समझ करके बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। टिटनेस जिनको कि चोट लग गया, लोहा से चोट लग गया, मान लीजिए कांटी गिर गया, कुछ भी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में जो इसको इग्नोर करते हैं। तो आज मैं ये वीडियोस खास करके उनके लिए बना रहा हूँ जो इनको इग्नोर करते हैं और टिटनेस को एक छोटी मोटी बीमारी मानते हैं। आज मैं आपको विथ प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि टिटनेस कितनी कितनी भयावह बीमारी है। देखिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियोस को पूरा देखिएगा। जो छोटी सी बीमारी होती है टिटनेस की, जो सबको लगता है कि ये बीमारी जो है टिटनेस की काफ़ी छोटी बीमारी होती है, कुछ खास नहीं होता है, लेकिन ये बीमारी इतनी भयावह हो सकती है, ये बीमारी इतनी भयावह हो सकती है। मैं आपको इसका पूरा का पूरा इसका डिटेल से समझाऊंगा। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर में कुछ कर रहे हैं हो, या घर सफाई कर रहे हो, या कहीं पर खेल रहे हो, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें शीशा गड़ जाती है, या जो गिट्टी होती है वो गड़ जाती है, या लोहा का कुछ सामान है वो गड़ गया, या कोई कांटी वगैरह है लोहा की वो गड़ जाती है, या कहीं पर हाथ कट जाता है। तो लोग सामान्यतः कहते हैं कि टिटनेस की सुई ले लो, है ना। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनको सामान्यतः उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये छोटा मोटा चीज़ है, कोई इंपॉर्टेंट कोई बड़ा इशू नहीं है, हाथ कट गया थोड़ा सा, तो वहाँ पट्टी लगा कर के वो उसको मतलब सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन यही आगे चल कर के आपको कितनी बड़ी समस्या में डाल सकता है, कितनी बड़ी समस्या में आपको डाल सकता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा कील जो आपको गड़ा था, एक छोटी सी शीशा जो आपको, जिससे आपकी बॉडी की थोड़ी सी पार्ट्स कटी थी, खेलते समय मिट्टी में आपको कुछ गिर गया, थोड़ा सा चीज़ जिसको आप समझे कि कुछ नहीं है, एक छोटी सी बीमारी है, ये आज ना कल ये ठीक हो जाएगी, वो आगे चलकर कितना भयावह हो जाता है, आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये तो सबको पता है कि उससे क्या होता है, टिटनेस होता है। ये तो जानते ही हैं लोग कि जब आपको शीशा गड़ गया, या फिर आपको कांटे से कट गया, या फिर कहीं पे ब्लेड वगैरह से कट गया, लोहा से कुछ चोट लग गई, तो वहाँ पे सबको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, टिटनेस होता है। लेकिन कैसे होता है, किस तरह का होता है, कितना खतरनाक हो सकता है, ये सबको नहीं पता है। लेकिन ये सबको पता है कि उस बीमारी कौन सी होगी, टिटनेस होती है। अब समझिए, जब आपको कहीं पे शीशा से कहीं पे कट गया है, कहीं पर गर गया है, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो आपको कहते हैं कि टिटनेस की सुई लगा लो जा कर के, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं आपको, टिटनेस की सुई लगा लो। लेकिन अगर आप एक समझदार पर्सन है, एक समझदार इंसान है, तो आप टिटनेस की सुई लगवाएंगे तुरंत। लेकिन अगर क्योंकि आजकल तो हर व्यक्ति व्यस्त होता है, तो आप व्यस्त की ज़िंदगी में उसको भूल जाते हैं, व्यस्तता के कारण टिटनेस की सुई लगाना भूल जाते हैं, और उसका परिणाम इतना ख़राब होता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं टिटनेस क्या है। टिटनेस एक गंभीर बीमारी है। टिटनेस क्या है, टिटनेस एक गंभीर बीमारी है जो कि जानलेवा बीमारी है। अगर आपको टिटनेस हो जाता है, सपोज डैट किसी को भी हो जाता है, और अगर आपने उसको इग्नोर कर लिया, दवाई नहीं ली, टिटनेस का सुई नहीं लिया, तो आगे चलकर आपकी मौत तक हो सकती है उस बीमारी से। ये इतनी भयावह बीमारी है, और मैं कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दर्द होता है ना, जिस बीमारी में सबसे ज़्यादा दर्द, मुझे लगता है ये टिटनेस बीमारी में ही होता है। एक व्यक्ति जिसको ये होता है टिटनेस, उसकी जो मृत्यु होती है ना, मुझे लगता है कि ऐसी खराब उसकी मृत्यु होती है कि मोहल्ला का लोग उसकी चीख सुनता है, उसकी दर्द को सुनता है, और सब लोग ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी इसकी मृत्यु हो जाए। ये इतनी खराब बीमारी है। एक छोटा सा शीशा आपको गिर गया, एक छोटा सा कील आपको गिर गया, जिसको आपने बिल्कुल सिंपल समझा, वो आगे चलकर इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। ये मुझे भी सही से पता नहीं था, मैंने भी इस पर रिसर्च किया, इसको पढ़ा, और मुझे इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो होता है एक बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस बीमारी जो होता है ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो कि आमतौर पर आपको मिट्टी वगैरह में, या जो मिट्टी में शीशा वगैरह होते हैं, जो मिट्टी में लोहा वगैरह होते हैं, उनमें होता है। इसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाइड। इसका नाम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम
टेटानाइड। और ये होता कहाँ पर है? मुख्यतः जो मिट्टी वगैरह होते हैं, गंदे जो लोहा का कुछ सामान होता है जो गंद मिट्टी में होता है, या जो लोहा की शीशा वगैरह जो होता है जो मिट्टी में होता है, उसमें ये बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानाइड। ठीक है, और ये बैक्टीरिया लोहा वगैरह में होता है। आपको जब चोट लगती है या उस लोहा से आपके बॉडी का कोई पार्ट्स मान लीजिए कटता है, उस शीशा से बॉडी का कोई पार्ट्स कटता है, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके माध्यम से आपका कटा हुआ जो जगह होता है बॉडी का, उसके माध्यम से वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है। और आपके बॉडी के अंदर पहुंच के वो संक्रमित होता है, मतलब 1 से 2 बनता है। आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स को क्या करता है, वो खराब करना चालू करता है और आपके बॉडी में एक जहर पैदा करता है जिसका नाम होता है टॉक्सिन जहर। वो जो बैक्टीरिया जो शीशा आपको गड़ा खेलते समय, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानम। वो आपके बॉडी के अंदर पहुंचता है और आपके बॉडी के अंदर पहुंच करके वो संक्रमित होता है, यानी 1 से 2 बनता है और आपके बॉडी में एक जहर पैदा करता है जिसका नाम होता है टॉक्सिन जहर। जिसका नाम क्या होता है? टॉक्सिन जहर। अब समझिए इसका मेनली काम क्या होता है। जो टॉक्सिन जहर होता है, ये आपके बॉडी का जो मांसपेशी होता है, जो आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसको ये प्रभावित करता है। और इसका लक्षण आपको टिटनेस की जो लक्षण होती है, चोट की जो लक्षण, ये 7 से 21 दिन तक रहता है, जहाँ पर आपको लगेगा कि टिटनेस वगैरह की 7 से 21 दिन के बाद आपके अंदर टिटनेस की क्या होती है, लक्षण आती है। ठीक है, तो शुरू में आपको क्या होता है, गले में दर्द होगा। अगर आपके अंदर जो टिटनेस का वायरस बैक्टीरिया चला गया है तो शुरू में क्या होगा, गले में दर्द होता है और निगलने में दिक्कत आती है। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये आपके मांसपेशियों को जकड़ लेता है और आपके मांसपेशियों को मचोड़ने का काम करता है। यानी कि आपका जो मांसपेशी होता है, जो आपका बॉडी का जो जबड़ा होता है, उसको ये जकड़ने का काम करता है। इसीलिए इसको लॉक जॉ भी कहते हैं। और गर्दन के आसपास का जो क्षेत्र होता है, उसको ये बैक्टीरिया ज़्यादा इफेक्टिव करता है। कहाँ से पहुँचा? आप मिट्टी में खेल रहे थे, मिट्टी में कुछ कर रहे थे, आपको एक कांटी गड़ गया, कांटे के माध्यम से क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो बैक्टीरिया है आपके बॉडी में पहुंच गया, आपके बॉडी को संक्रमित कर दिया। 7 से 21 दिन के बाद इसका लक्षण आपको पता चलेगा। लक्षण क्या है? सांस लेने में दिक्कत होगी, जबड़ा आपका जकड़ना शुरू हो जाएगा, आपको गले में दर्द शुरू हो जाएगी और गला का जो आसपास का क्षेत्र होता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है इससे। ठीक है, मुंह खोलने में, सांस लेने में, खाना खाने वगैरह में आपको क्या होगी, दिक्कत होगी। इस कंडीशन को लॉक जॉ कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? लॉक जॉ कहते हैं। अगर आपको भी ये अभी लग रहा होगा ना कि सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई वो नहीं है, तो स्क्रीन पे फोटो शो हो रहा होगा, स्क्रीन पे जो है इमेज शो हो रहा होगा, आप प्लीज़ उनको देखें, आप प्लीज़ उस इमेज को देखें। इतनी भयावह स्थिति हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी भयावह स्थिति होती है। जैसे ही आपको ये बीमारी होती है, 7 से 21 दिन के बाद इसका लक्षण आपको दिखना शुरू होता है। अगर तब भी आप इसको नेगलेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो, तो आपको वेंटिलेटर तक चढ़ाया जा सकता है। आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको क्या हो जाएगा, वेंटिलेटर तक चढ़ाया जा सकता है। और अंत में जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है इस टिटेनस वायरस के द्वारा। तो अब सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है। अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पर गिर गया, मिट्टी वगैरह से, कहीं से भी कांटे वगैरह, लोहा का कोई चोट वोट लग गया, तो अब इसका इलाज क्या है, कैसे इसका इलाज करवाएं? तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि आप इसका वैक्सीन लें। आप इसका क्या लें? इंजेक्शन जा कर के लें। कभी कभी क्या होता है, जब टिटनेस होता है तो आपको वैक्सीन तुरंत लेना चाहिए। जब भी आपको लगे कि कहीं शीशा से कट गया है या कोई कांटी गड़ गई है, तो आप तुरंत वहां जाकर के इंजेक्शन लें। इंजेक्शन में क्या होता है कि आपको इम्यूनोग्लोबिन, यानी कि बाहर से कोई एंटीबॉडी आपके बॉडी में भेजा जाता है, जिसका नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन, टिटनेस के इंजेक्शन के द्वारा। आप देखे होंगे कि बचपन में भी आपको टिटनेस की डोज पड़ती है और हर 10 साल के बाद हर व्यक्ति को टिटनेस का एक बूस्टर डोज लगवाना ही चाहिए। हर 10 साल के बाद जो हर व्यक्ति है, उनको टिटनेस का एक बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। ठीक है,
तो मान लीजिए कि अब आपको क्या हुआ, शीशा उसा गिर गया, आप वैक्सीन लेने गए, लेकिन आपको पता नहीं कि इससे पहले आपने वैक्सीन कब लिया था। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है तो आपको वैक्सीन की पूरी डोज लेनी पड़ेगी। एक मतलब 3 प्रकार के वैक्सीन आपको लेने पड़ेंगे। पहला तो आपको चोट लगने के दिन, दूसरा 4 हफ्ते के बाद और तीसरा 1 साल के बाद। अगर आपको पता नहीं है कि पिछले 1 साल 2 साल के अंदर, अगर आपको याद नहीं है कि आपने वैक्सीन लिया है, तो आपको टिटनेस की जो है 3 वैक्सीन आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसका इलाज जो होता है, अभी तक वैसे इसका कोई भी इलाज सही से खोजा नहीं जा चुका है। जब आप डॉक्टर के पास, अगर मान लीजिए कि आपको टिटनेस हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको पेन किलर देता है, डॉक्टर आपको क्या करता है, एंटीबॉडी देता है बॉडी में, ताकि आप उस बैक्टीरिया से लड़ सके। डॉक्टर आपको मसल्स रिलैक्सेंट देता है ताकि आपका जो मांसपेशी जो जकड़ रहा है वो जकड़ना बंद हो जाए। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आपको चोट लगे, कहीं पे शीशा से कुछ कट जाए, कांटे वगैरह गिर जाए, आप बिना सोचे बिना समझे तुरंत टिटनेस की सुई जाकर के आप ले लें, क्योंकि नहीं लेने के बाद ये आपको बहुत ही खतरनाक स्थिति में आपको ये डाल सकता है। आप समझ गए होंगे कि मेरा ये कितनी भयानक बीमारी होती है। तो इसमें क्या होता है कि अभी तक कोई इसका जो है ट्रीटमेंट वैसे खोजा नहीं गया, लेकिन डॉक्टर फिर भी क्या करते हैं, इसकी जो है इलाजेस डॉक्टर खुद से कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर टिटनेस आपको हो जाता है तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर किसी भी को भी टिटनेस होता है तो उसको बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखा जाता है, क्योंकि रोशनी भी उनको ज़रा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनको अंधेरा कमरा में रखा जाता है, रोशनी उनको बर्दाश्त नहीं होता है, और साथ में ही उनकी जो दर्द होती है ना, दर्द जो मांसपेशियों की दर्द होती है, जबड़े की जो दर्द होती है, वो दर्द इतना असहनीय होता है, वो इतना चिल्लाता है वो व्यक्ति कि उसकी चीख उसकी पुकार कई मोहल्ला सुनता है। उसकी चीख उसकी पुकार को कई मोहल्ला सुनता है, और हर मोहल्ला का आदमी यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इसकी मृत्यु जल्द से जल्द हो जाए। तो इतनी ख़राब ये बीमारी होती है। तो मेरा इस वीडियोस को बनाने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आपके घर में या आपके आस पड़ोस में अगर किसी को भी काम करते समय चोट लग गया, रड की चोट लग गई, लोहा का चोट लग गया, शीशा गिर गया, मिट्टी में खेल रहा था चोट लग गया, आप बिना सोचे बिना समझे उसको डॉक्टर से दिखाएं और तुरंत टिटनेस की सुई लगवाएं। इसको बिल्कुल ही इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।